दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता क्या है, किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, क्या शेयर मार्केट में हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि हमारी रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इनिशियली कितने पैसे होने चाहिए ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास एक हाईली क्वालिफाइड डिग्री या हमें इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों ने ये धारणा बना रखा है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग की तरह है। क्या रियली में शेयर मार्केट गैम्बलिंग की तरह है? जैसा कि आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट व्यक्ति को काउंट करते हो, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट व्यक्ति में गिने जाते हैं, उन्होंने शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करके इतने पैसे बना रखा है। अगर इंडिया के राकेश झुंझुनवाला जो वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रखा है। शेयर मार्केट उन्होंने फिंगर टिप्स पे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रखा है। देखिए अगर आप रियली में अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो, एक अमीर व्यक्ति बनने का सपना देखते हो, ये बात सच है कि इस वीडियो से आप अमीर व्यक्ति तो नहीं बन सकते, लेकिन अमीर व्यक्ति बनने का एक रास्ता जरूर तय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंड में कुछ बोनस टिप्स भी देंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। जहाँ बहुत सारी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। बट शेयर होता क्या है? जैसा कि आपने टाटा के कुछ शेयर खरीदे तो आप टाटा के कुछ % के मालिक बन जाते हो। बट ब्रीफली हम समझते हैं कि शेयर होता क्या है, किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। लेट सपोज आप किसी कंपनी को खोलना चाहते हो, इसके लिए आपको 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। बट आप इस 10 लाख रुपये को किसी फ्रेंड से ले सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर से ले सकते हो, या किसी आप अपने रिलेटिव से ले सकते हो। बट इन तीनों में से किसी के पास भी पैसे नहीं है तो आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो। पब्लिक से पैसे लेने के लिए आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो। जब इनिशियली कंपनी अपने शेयर को निकालती है तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट इसको करने से पहले कंपनी को सेबी के पास जाना होता है। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। उनके द्वारा ही सारे शेयर मार्केट रेगुलेट किए जाते हैं। जैसा कि आपकी जो बैंक है RBI द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, RBI द्वारा ही मॉनिटर किए जाते हैं। उसी तरीके से सेबी द्वारा शेयर मार्केट रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, उस कंपनी को शेयर बेचने के लिए सबसे पहले उन्हें सेबी से परमिशन लेना होता है, उन्हें वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, काफ़ी इनमें टाइम भी लगता है। उसके बाद सेबी जब परमिशन दे देती है, उनके बाद उनको एक्सचेंज के बाद जाना होता है। ठीक है, इंडिया में 2 तरह के एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE बोलते हैं, जो सेंसेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा है निफ्टी, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी आपके दिल्ली में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके बॉम्बे में है। देखिए आपको इसमें किसी तरह की कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है। 2 तरह के एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम सेंसेक्स भी बोलते हैं, दूसरा निफ्टी बोलते हैं। देखिए बहुत सारे लोग निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। दोनों अलग अलग हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है। इसी तरीके दिल्ली वाले जो निफ्टी में हैं उनमें 1600 कंपनी रजिस्टर्ड है। उसके बाद इनको एक्सचेंज को बताना होता है कि हम इतने शेयर इतने के बेचना चाहते हैं। जैसा कि उनको 10 लाख रुपये चाहिए था, 10 लाख रुपये के जितने भी चाहे वो शेयर बना सकते हैं। 1000 के एक शेयर बना सकते हैं, 100 रुपये के एक शेयर बना सकते हैं। सपोज कंपनी ने 100 रुपये के 10,000 शेयर बना दिया तो 10,000 शेयर वो पब्लिक में उसके बाद उसे सेल करेगी। जब फर्स्ट टाइम सेल करते हैं उसको बोलते हैं IPO। जब फर्स्ट टाइम सेल कर देती है पब्लिक में तो उसके बाद कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उनके कंपनी के शेयर क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, कि उसके बाद उसे पब्लिक में ही वो रोटेट होता रहता है। पब्लिक खरीदती रहती है, पब्लिक बेचती रहती है। फर्स्ट टाइम कंपनी को बेचने के बाद कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक्सचेंज के बाद हमें एक ब्रोकरेज की जरूरत पड़ती है। इंडिया में कई तरह के ब्रोकरेज है, जैसा कि एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, अपस्टॉक है कई, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेज हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। बट अपस्टॉक और जीरोधा काफ़ी ट्रस्टेड है, आप इनको यूज कर सकते हो। इसलिए भी इनको यूज कर सकते हो क्योंकि इनमें आपको ब्रोकरेज जो चार्जेस है काफ़ी कम लेते हैं। और इसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है अपने पैसे को रखने के लिए, उसी तरीके से अपने शेयर को रखने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमेट अकाउंट पहले हम लोग अलग से खोल देते, काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करना होता था। अभी डिजिटलाइज होने की वजह से आपको अलग से डीमेट अकाउंट नहीं खोलना होता है, इसी ब्रोकरेज अकाउंट में ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। देखिए आपके जो सारे शेयर होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं। सपोज आपकी जो ब्रोकरेज है वो भाग जाए या आपके पैसे डूब जाए तो आपके जो सारे शेयर है डीमेट अकाउंट में होते हैं। आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकरेज है, डीमेट अकाउंट है, वो सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। सेबी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट होता है तो वो सेबी के ही पार्ट होते हैं। सेबी जिस तरीके से आपके बैंक होते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट होते हैं। इसमें ब्रोकरेज है वो डूब जाता है या भाग जाता है, किसी भी तरह का वो फ्रॉड कर लेता है तो आपके ये डीमेट अकाउंट में आपके शेयर हमेशा पड़े रहते हैं।
कभी भी कंपनी अपने सारे शेयर को नहीं बेच सकती है, 50 to 60% शेयर बेच सकती है। जैसा कि मैंने बताया था, कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख के शेयर निकाले हैं, इसका मतलब है कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख होना चाहिए। मतलब कभी भी कंपनी अपने टोटल शेयर को नहीं निकाल सकती, एटलीस्ट 50 to 60% शेयर निकाल सकती है। अगर टोटल शेयर निकाल दे तो पूरे पब्लिक ही उनके मालिक बन जाएंगे, तो फिर उनको किसी के मालिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए भी कभी भी कोई कंपनी 50 to 60% से ज़्यादा शेयर नहीं निकालती है और 50 to 60% ही पैसे पब्लिक से ले सकती है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या आप फिल्मों की तरह रातों रात अमीर बन सकते हो? या राइट, आप रातों रात शेयर मार्केट में अमीर बन सकते हो। ये पॉसिबल है कि आप रातों रात अमीर बन सकते हो। शेयर मार्केट में हम लोग दो तरीके से पैसे लगाते हैं, एक आप ट्रेडिंग करते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो मतलब इंट्राडे करते हो। ट्रेडिंग में आप सिर्फ 1 डे के लिए पैसे लगाते हो, 1 डे के अंदर ही आपको अपने शेयर को सेल करना होता है। अगर आप अपने शेयर को सेल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपके शेयर आपके डिमेट अकाउंट से ऑटोमेटिक आपके सेल हो जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 1 दिन से ज़्यादा के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20, 50, जितने साल के लिए आप कर सकते हो उतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ट्रेडिंग में आपको काफ़ी फोकस्ड होना होता है, काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल इंसान ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। अगर आप नॉर्मली ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों लाख रुपए एक दिन के अंदर गंवा देते हैं। तो ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप एक दिन में आप करोड़पति बन सकते हो। देखिए, ट्रेडिंग करके बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं और ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, ट्रेडिंग करके आप अमीर बन सकते हो। 98% लोग पैसे लॉस होते हैं और 2% लोग ही पैसे अपने बना पाते हैं, बाकी लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको काफ़ी फोकस्ड होना होता है, आपको अपनी शार्प माइंड का यूज़ करना पड़ता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको अपने राइट टाइम में आपको चूज़ करना पड़ता है, कब आपको शेयर को अपने सेल करने हैं, कब अप एंड डाउन हो रहा है, किसको लगाना है, किस कंपनी में लगाना है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत है, जब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्रेडिंग में पैसे अपने गंवा सकते हो। देखिए, अब बात करते हैं शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे आता है। आपने ऐसा सुना होगा कि शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट आई है, शेयर बाज़ार में काफ़ी उछाल आई है। तो आपने ऐसा सुना होगा सेंसेक्स इस बार काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा होता कैसे है? देखिए, आपको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इससे रिलेटेड जितनी सारी कंपनीज होती है, अगर मानसून की वजह से खेती हो पाती है तो इनसे रिलेटेड सारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनको मुनाफा होता है, जिससे इनकी शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इनको लॉस होता है तो सारी कंपनी लॉस में जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजास्टर होते हैं जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाती है, तो शेयर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। जहाँ सप्लाई डिमांड वाली बात आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे अफवाह भी फैला देते हैं कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, अफवाह की वजह से लोग अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। जब शेयर बेचना शुरू करते हैं, खरीदने वाले लोग काफ़ी कम होती है, डिमांड इनकी काफ़ी कम हो जाती है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शेयर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने ये अफवाह फैला दी, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, तो इनके डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई इनके घट जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, कितने हमको रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, कितना आपको मिलेंगे। देखिए, अगर आप 25 की एज पे हो, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये लगाते हो, 20 साल तक सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल तक आप 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो। देखिए, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। आपको कुछ भी रिटर्न मिल सकता है, 15%, 20%, 25%, 30%, कुछ भी रिटर्न मिल सकता है, बट मैं मिनिमम मान लेता हूँ कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। आपने 20 साल तक 12 लाख रुपए लगाया, बट एट द एंड ऑफ 45 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स के एंड पे आपको मिलेंगे 63 लाख रुपीज़, जो आप SIP के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितने पैसे आपको मिलेंगे। आप इसमें ग्रोथ रेट वगैरह आप रिटर्न डाल करके आप चेकआउट कर सकते हो खुद से भी। देखिए, शेयर मार्केट में होता क्या है कि जितने टाइम के लिए आप पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। सपोज इसी पैसे को आप 10 साल के लिए लगाते हो तो आपको बहुत पैसे कमाएंगे। जैसे 30 साल के लिए कर देते हो, आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको पैसे रिटर्न आएंगे। शेयर मार्केट में डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या शॉर्ट टर्म करते हो। आप अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आएंगे, अगर शॉर्ट टर्म करते हो तो आपको रिटर्न बहुत कम आएंगे। अगर आप 5 साल, 1 साल, 2 साल के लिए करते हो तो आपको ना के बराबर रिटर्न आएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो। अगर आपको अमीर बनना है रियली में, तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म पे। शेयर मार्केट का नाम इतना ख़राब क्यों है? द रीज़न बिहाइंड दैट कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है और मार्केट में कूद पड़ते हैं, पैसे लगा देते हैं, उसके बाद हम लॉस में चले जाते हैं, उसके बाद हम बदनाम करने लग जाते हैं। शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, सट्टा है,
यू नो व्हाट, हम लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, फॉरम्स पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम लोग रिसर्च नहीं करते, उसके बाद शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं और हम लोग फाइनली लॉस में जाते हैं। यहाँ 90% लोग शेयर मार्केट में लॉस में जाते हैं, सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो मुनाफे में जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत, जब हमको नॉलेज हो जाए, जब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे 1 से 2 साल एटलीस्ट आप इसमें लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन करो, देन आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। इनिशियली आपको इन्वेस्ट काफ़ी कम करना चाहिए, 1 से 2,000, 5,000, 10,000 लगाओ, 1,000 रुपये पर मंथ लगाओ, काफ़ी कम लगाओ। पहले आप एक्सपीरियंस लो, कम कम लगा करके एक्सपीरियंस लो। अब इंट्राडे करो या जो भी करो, आप पहले उसमें एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप ज़्यादा लगाना शुरू करो। देखिए ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जितने अच्छे से आप एक्सपीरियंस लेते हो उतने ही अच्छे से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में, जो वॉरेन बफेट स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टाइम ग्रोथ हो, जिस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो, आपको उसको रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आप FMCG कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। FMCG कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो अपने डेली प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे सोप यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, कॉलगेट यूज करते हो, तो ये FMCG कंपनी में आते हैं, जो आप डेली प्रोडक्ट यूज करते हो। आप देखिए, आपको ये पता होंगे कि पिछले 10 साल से उसके प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हो, वो कंपनी आपको प्रोडक्ट लगातार दे रही है, तो आपको इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि पेप्सोडेंट है, वो काफ़ी टाइम से ग्रोथ कर रही है, तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, आपको सेकंड पॉइंट क्या, आपको डिविडेंड वाले कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड वाले कंपनी कौन से कंपनी होते हैं? एक्चुअली जो ऐसी कंपनी जो मुनाफे में चलती है, तो उसके बाद आपको कुछ शेयर या आपको पैसे देती है या आपको कुछ भी बोनस टिप्स में देती है, तो ऐसे कंपनी को डिविडेंड वाले कंपनी बोलते हैं। हमेशा आप डिविडेंड वाले कंपनी को रिसर्च करके आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी डिविडेंड वाले कंपनी होती है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं। आप इससे आसानी से रिसर्च कर सकते हो गूगल में कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। देखिए, थर्ड पॉइंट्स क्या है, आपको मार्जिनल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कंपनी काफ़ी हाई प्राइस पे जा रही है उसके शेयर वैल्यू, तो आप ऐसे टाइम में आपको सोच समझ के उसके शेयर को बाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे टाइम में अचानक क्रैश कर जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रख के ही बाई करना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको ग्रीड एंड फेयर का पता होना चाहिए। ग्रीड एंड फेयर, ग्रीड एंड फेयर क्या होता है? जैसा कि मार्केट लालच कर रही है, जब शेयर काफ़ी ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, आपको ऐसे टाइम में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ऐसे टाइम में शेयर को सेल करने हैं या फिर तो बाई करने हैं। क्योंकि ऐसे टाइम में होता क्या है कि जब कोई लोग अफवाह फैला देते हैं, फटाफट लोग शेयर को सेल करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों ऐसे चक्कर में नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को चेक करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी का 10-15 साल का आप एनुअल रिपोर्ट निकाल करके उसको चेक कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। 200-300 पेज कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पता लगाना है कि कब लॉस में जा रही थी कंपनी, कब फ़ायदे में जा रही थी, कितने फ़ायदे में जा रही है। इससे आप एनुअल रिपोर्ट के थ्रू सारी चीज़ें पता कर सकते हो। तो 6 पॉइंट क्या है कि आपको कंपनी के चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। चार्ट आपको रीड करने आना चाहिए, किसी भी कंपनी का आपको चार्ट रीड करने आना चाहिए। कंपनी कितना लॉस में जा रही है, कितने फ़ायदे में जा रही है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट को आपको रीड करने आना चाहिए। 7 पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा शेयर सस्ते में खरीदना चाहिए। 100 रुपये, 200 रुपये कुछ भी हो, आपको पिन्नी शेयर की तरफ आप भाग सकते हो, लेकिन ऐसे पिन्नी शेयर की तरफ मत भागो जो पता चला कि अगले 5 साल तक कोई ग्रो ही नहीं कर रही। आप ऐसे पिन्नी शेयर खरीद लिया आपने, फिर आपको लॉस हो गया। तो आपको ऐसे पिन्नी शेयर नहीं खरीदने हैं, आपको ऐसे शेयर खरीदनी है। आपको पता करना है कि ये कंपनी आगे 5 या 10 साल में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इसके अलावा आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।